वेट नहीं है, सामने। अच्छा भाई ये पहले भी आ जाता है, डाटा किड़ा यूज़ करना ही है वो। जी सॉरी, वो देर वॉज सम टेक्निकल इशू, तो वो वीडियो जो है उसको वी हैव टू स्टॉप। ठीक है, तो वहीं से जी हम रिज्यूम करते हैं। जो लोग आई थिंक सो के जो लोग पहले सुन रहे थे दे हैव ज्वाइंड अगेन। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था नेशनलिज्म की। ठीक है, तो आपने जो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर सर सैयद इकबाल जना तैयार करना है, उनको आपने उस तरह से उनको मोल्ड करना है इनटू द नेशनलिज्म एंड पर्टिकुलरली टू द मुस्लिम नेशनलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको उसके अंदर जो है काफ़ी मुस्लिम नेशनलिज्म का भी जो फ्रेमवर्क है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडर्न नेशनलिज्म एंड द मुस्लिम नेशनलिज्म। ठीक है, आपको पता होगा जो मॉडर्न नेशनलिज्म है और जो मुस्लिम नेशनलिज्म है, देयर आर सो मैनी कॉन्ट्रास्ट जो इनके दरमियान है। तो पाकिस्तान जो है वो इट वाज क्रिएटेड ऑन अ वेरी वेरी यूनिक थेरी। ठीक है, कि कुछ आइडियाज़ हमने मुस्लिम जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से लिए, और कुछ आइडियाज़ जो है जो हमने मॉडर्न नेशनलिज्म है वहाँ से लिए। राइट, उसके बाद जी नंबर 3 पोर्शन है जो है फॉरेन पॉलिसी का। और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है अगेन जो है एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम लोग क्या करते हैं, वी रिकमेंड स्टूडेंट्स टू रीड द अब्दुल सत्तार। तो वो इट इज़ नॉट वेरी फेयर। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसी के रेलिवेंट डिस्कशंस हैं। तो अगर आप सिलेबस देखें पेपर 2 का, तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के जो इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं शायद वो एक हेडिंग होगी, लेकिन जो बाकी के 4 हेडर्स हैं वो हैं कि फॉरेन पॉलिसी है क्या, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और हाउ इट थ्योरेटिकली फॉर्मुलेटेड और एंड हाउ इट वर्क्स। एंड देन उसके बाद आपने पाकिस्तान के ऊपर तैयार करने हैं, तो आप ज़रूर करें। मैं खुद अपनी क्लास में भी करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज बहुत क्रूशियल, सेकुलरिज्म का क्वेश्चन, इंडियन सेकुलरिज्म का। ठीक है, तो अगेन मैंने इसके ऊपर जो है बात की है कि जो सिर्फ इंडिया और नरेंद्र मोदी है उसके खिलाफ ये एग्जामिनर ने सवाल इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी हेट्रेड जो है सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करें एक बड़े नैरो विजन के साथ। इस तरह से नहीं होती। ये पेपर है तो जो एग्जामिनर है वो शायद हमारी तरह उतना जिंग्विस्टिक या रेडिकल नहीं है कि वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिस बंदे ने नरेंद्र मोदी को रगड़ा लगाया है तो आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट हिम और हर। ऐसा नहीं होगा। वो इसको देखेगा थ्योरी के अंदर, वो देखेगा कि इस बच्चे को सेकुलरिज्म की क्लैरिटी है क्या, इस बंदे को ये पता है कि जो ओरिजिनल कंसेप्शन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि इस बंदे को जो सेकुलरिज्म के इश्यूज इंडिया के अंदर आ रहे हैं क्या इसने उनको एक बैलेंस्ड वे में देखा है, नहीं देखा। फिर वो आपको देखेगा कि जो करंट सिचुएशन है, जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, उसके साथ आप उसको अभी करंट सिनेरियो में किस तरह से लिंक कर पाते हैं। तो आपने मोदी के साथ इसको जरा कम ही लिंक करना है, आपने इसको हिंदुत्व के साथ ज्यादा लिंक करना है। अब मजे की बात यह है कि हिंदुत्व जो है वो हमें लगता है कि शायद कोई जो है वो बस हिंदुइज्म है और कुछ इस तरह से बात, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो है उसके जो फाउंडिंग कह लें कि जो उसके क्रिएटर्स थे, जो उसके थिंकर्स थे, ठीक है, जिन लोगों ने इसको इवॉल्व किया, जिन लोगों ने इसको बनाया, मेरा ख्याल है इसकी रूट्स जो हैं वो शायद
हैगल तक भी जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ हैगल जो है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक नेशनलिज्म का आइडिया है उसका भी क्लैरिटी हो कि नेशनलिज्म किस तरह से मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स के अंदर ऑपरेट करती है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को, और दैट इज कि आपको इंडिया का जो मैप है, इंडिया की जो सोशल कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसके ऊपर यू शुड हैव अ वेरी वेरी गुड कमांड, ठीक है। क्योंकि इस तरह के सवाल के अंदर आपको बैलेंस भी मेंटेन करना है, आपको जो है वो बिल्कुल वन साइडेड जो ओपिनियन है वो नहीं देना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर जो है मैंने अभी मैं आई विल शेयर, वो मैंने एक उसका वो बना दिया है, एक स्टिकर टाइप, वो मैं अभी बुक्स रिकमेंडेशन जो है वो आई विल शेयर। लेकिन उससे पहले ये क्लियर कर ले कि जब आप पेपर 1 कर रहे होते हैं ना, जब व्हेन यू स्टार्ट द टॉपिक्स लाइक नेशनलिज्म, व्हेन यू डू द टॉपिक्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, तो वो जब पेपर 2 में इस दफ़ा उसने 2020 के अंदर जो क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी एंड्रयू हेवर्ड की जो बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा उसको गो थ्रू करें। असल में पता है क्या मसला है, हम चीज़ों को देखते हैं बड़े स्केप्टिकल वे में। अगर आपने टीचर का पर्सपेक्टिव लेना है ना कि टीचर कैसे देख रहा है चीज़ों को, तो लेट मी शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स विद यू पीपल, ताकि आपको भी लगे कि टीचर भी किस डायलेमा के अंदर होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मार्केट है सीएसएस की, इसको मैंने अकेले ने डेवलप नहीं किया, मैं तो आई एम अ न्यू बी है, ठीक है, मुझे 2-3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ये मार्केट है, ये बड़े बड़े जो नाम थे पिछले 10 सालों से 15 सालों से, ये इस तरह से ही मार्केट इवॉल्व होती है ना। तो हमारे यहाँ अभी हम लोग तो चले इंडिपेंडेंट पढ़ाते हैं, अपना अपना सेशन पढ़ाते हैं। अभी जो एकेडमीज हैं जहाँ पे 1200 नंबर ऑफर किया जाता है, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि वहाँ पे टीचर्स जो हैं उनको एक मतलब फिक्स लेक्चर्स दे दिए जाते हैं कि आपने इतने लेक्चर्स के अंदर जो है ये बुक ख़त्म करनी है, ये किताब, ये सब मजमून आपने ख़त्म करना है। तो वो बहुत बड़ा समटाइम रिस्की होता है स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से। अब टीचर के पास डायलेमा ये है कि वो क्वालिटी पे जाए या क्वांटिटी पे जाए। अगर टीचर क्वालिटी पे जाता है, वो बच्चों को कंपेल करता है कि रीड करें रीड करें रीड करें और फिर राइट भी करें। सिर्फ रीड करके हमने फिलोसफर नहीं बनना, हमने तो गुड स्कोर करना है। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कहता है जी कि ये तो बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू हो गए, और टीचर फिर स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी नोट्स बता दें, ये नोट्स कौन से कर ले, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर टीचर्स जो है वो नोट्स अप्रोच के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो फिर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनका एम पॉलिटिकल साइंस में या आईआर में वो 140 प्लस होता है, वो बच्चा डिस्करेज हो जाता है कि ये नोट्स का क्या सिनेरियो है। तो मैं आई वुड सजेस्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच कि क्वालिटी और क्वांटिटी प्लीज दोनों चीजों को हमने इंश्योर करना है। बाय क्वालिटी आई मीन कि हमने जो रीडिंग करनी है वो सफिशिएंट रीडिंग करनी है, और बाय क्वांटिटी आई मीन कि आप उस रीडिंग में से अपने नोट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करें, मेहनत करें, एक्सट्रैक्शन करके उसके बाद आप टेस्ट दें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि पेपर 2 के अंदर भी राइटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि पेपर 1 के अंदर है। इफ यू डोंट राइट, ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी बुक्स यू रीड, तो वो दैट वुड नॉट प्रोड्यूस द सफिशिएंट एंड डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपको राइटिंग भी करनी है, ठीक है। मैंने जी हर पोर्शन के लिए अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो कंपाइल कर लिए हैं। वो मैं अभी बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर अंदर जब ये टॉक खत्म होगी तो आई विल बी शेयरिंग, ठीक है। तो आप लोग जो है उनको देखिए, पढ़िए, और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी जो है मैं करूं, आपके साथ शेयर करता रहूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन है कि जी ये कितना स्कोर जो है वो करता है, ठीक है। फ्रैंकली मैंने कभी भी इस तरह से अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में अटेम्प्ट्स दिए हैं, मैंने आई नेवर आस्क्ड समवन पब्लिकली कि जी यू मेक अ वीडियो और यू मेक अ पोस्ट इवन कि जी आप लोगों को बताएं, ठीक है, कि जी हमारे इतने नंबर आए हैं, ठीक है। अब जिस तरह से लास्ट टाइम शायद देयर वाज अ पर्सन, उसकी कोई पोजीशन थी अच्छी, और उसका पॉलिटिकल साइंस में स्कोर था लाइक 144 यस, ठीक है। तो 144 स्कोर जो आया ना, वो उस बच्चे का जिसने टॉप किया या उसकी शायद पहली टॉप 5-10 पोजीशंस थी,
तो इट वाज वेरी गुड स्कोर 144, ब्रिलियंट स्कोर। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या सिर्फ उसका पॉलिटिकल साइंस में ही इतना अच्छा स्कोर है, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर है। तो आप अगर वो टॉप कर रहे हैं या टॉप 10 में आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी स्कोर अच्छा किया है। इसका मतलब है इसके हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि उसको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी आती है। इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि उस बच्चे ने कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स इवॉल्व की होंगी जो उसने हर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की होंगी, और विच आई एम श्योर कि लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ राइटिंग, स्मार्ट वर्क, जो शॉर्ट नोट्स हैं और रेलिवेंसी और जो हर टॉपिक की डिमांड है, उस डिमांड को जो है वो उसके अंदर हमने फुलफिल करना है और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना है। ठीक है, और आप कोशिश करें, ठीक है, कि आप जो भी सब्जेक्ट तैयार करें, मिनिमम आप कोशिश करें कि जो बंदा आपको गाइडेंस दे रहा है, जो भी जिसकी भी क्वालिफिकेशन है, वो उसको आप मैं इस डिबेट में नहीं जाता हूं कि कोई सीएसपी है या नहीं है, बट मैं एक चीज जो है ना, वो मैं नहीं, वो कोई भी जी शऊर बंदा उसकी डिमांड करेगा कि आपकी अपने मजमून के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर देयर शुड बी अ वेरी वेरी गुड कमांड। और अब कमांड का क्या मतलब है? कमांड का ये मतलब नहीं है कि एक शख्स जो है वो, अगर लेट से मैं हूं तो मुझे सिलेबस की चीजें जो है वो कुछ थोड़ी बहुत आती हैं, तो मैं कमांड से मुराद ये है कि एकेडमिकली वो बंदा साउंड होना चाहिए। ठीक है, क्या उसने अपने जो किताबें हैं रेलिवेंट सेक्शन के ऊपर, क्या उसकी गिरफ्त है, क्या वो मुख्तलिफ जो सवाल हैं उनको एड्रेस कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगा 2017 का एक्सपीरियंस। 2017 के अंदर जिस तरह हर साल लोग तैयारी करते हैं, लोगों ने तैयारी की होगी और लोग गए पेपर देने। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, वहां पे लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादातर रटा लगाया होता है, हॉब्स, लॉक और रोसो को। उसने पूछ लिया कि मुझे बताएं कि इनकी मॉडर्न रेलिवेंस क्या है इन द मॉडर्न सिस्टम्स, इन द मॉडर्न आइडियोलॉजीज, इन द फॉरेन पॉलिसीज, ये दोनों फिलोसफर्स कहां रेलिवेंट हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि कुछ बच्चे जो थे बहुत थोड़े, दे स्कोर्ड 70+। वो बच्चे बहुत कम थे, ठीक है, वो कह लें कि एक बहुत थोड़े लोग थे पेपर 1 के अंदर। और एवरेज स्कोर जो आ रहा था पेपर 1 में, वो जो डीएमसीज मेरे पास पहुंची या हमने देखी, वो था 48, 47, 46, 45, 44। अब इधर क्या होता है, पॉपुलर परसेप्शन ये डेवलप कर दी जाती है कि रगड़ा लग गया है। पर मेरा सवाल यह है कि आपको इतनी अच्छी तैयारी करनी होती है कि उस रगड़े के दरमियान भी आप एक अच्छा, बहुत एक्सीलेंट नहीं तो रीजनेबल स्कोर जो है वो आपको करना चाहिए। और मेरा ख्याल है पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर पोटेंशियल है कि आप अगर मेहनत करें तो पेपर 2 के अंदर माय स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 85 मैक्सिमम, और ओवरऑल जो हमारा स्कोर है वो 145 तक भी गया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देयर इज अ पोटेंशियल इन द सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो नोट्स सिर्फ इधर से नोट्स मांग लिए, वहां किसी बुक शॉप से नोट्स पकड़ लिए, किसी दोस्त से नोट्स पकड़ लिए, तो भाई जब आप ये इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट को भी तबाह कर देंगे। जो हाल आईआर के साथ हुआ है ना, कि पूरी दुनिया ने आईआर रख लिया 4 साल 5 साल, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि जो अपर लेयर थी, वो बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की, आई पर्सनली नो, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ तैयारी उन्होंने की, हम लोग इकट्ठे देखते रहे चीजों को, वो बच्चे इतनी मेहनत, मैं कहता हूं बहुत कम बच्चों को मैंने देखा है, लेकिन अल्टीमेटली दे एंडेड अप स्कोरिंग 110, 190, इवन 85 तक भी स्कोर आया। ठीक है, वो क्यों आ गया? उसकी वजह यह है कि वो जो ऊपर टॉप लेयर है, जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जब उनके पीछे नोट्स अप्रोच वाले, नेव अप्रोच वाले बच्चों की एक लंबी टेल लग जाती है ना, तो वो एक अजीब किस्म का एक एग्जामिनर के सामने मैस क्रिएट हो जाता है। वो क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर पाता, वो उस तरह से पेपर को वेटेज नहीं दे पाता जिस तरह से उसको देनी चाहिए। तो मैं आपको फ्रैंकली यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस इस वजह से ऑप्ट कर रहे हैं कि जी आईआर में स्कोर नहीं आता और पॉलिटिकल साइंस रखने से स्कोर आ जाएगा, तो यू आर मिस्टेकन। आप फिर पॉलिटिकल साइंस के भी जो अच्छे बच्चे हैं आप उनको भी तबाह करने जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो इनका मैंने नाम रखा हुआ है, इन ऐसे स्टूडेंट्स का पैरासाइट्स, ये है पैरासाइट्स, सीएसएस का पैरासाइट है।
ये सिर्फ और सिर्फ वो बड़े एक हमारे मशहूर दोस्त हैं, उस्ताद भी हैं, वो कहा करते हैं कि ये बच्चे तो सिर्फ हमें हमारी जो एकेडमियाँ हैं उनका खर्चा पूरे कराने के लिए आते हैं, वरना इनका सीएसएस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आपने जो भी सब्जेक्ट रखना है उसके ऊपर जब तक आप मेहनत नहीं करते, आप जो है उस टाइम पे जो है वो उस टाइम तक फिर आपके पास यू डोंट हैव एनी राइट कि आप कोई और चीज़ पे बात कर सकें। ठीक है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं हर क्लास में, मेरे स्टूडेंट्स कैन विटनेस, मैं हर क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि यस देयर आर प्रॉब्लम्स विद द एफपीएससी, देयर आर प्रॉब्लम्स विद द सिस्टम, देयर आर प्रॉब्लम्स विद द एकेडमी कल्चर, देयर आर प्रॉब्लम्स विद द टीचर्स, देयर आर प्रॉब्लम्स विद इन मी। लेकिन 5 वेरिएबल्स के अंदर तो प्रॉब्लम्स नजर आ गई आपको। अब लेकिन एक चीज रह गई, अभी एक एक्टर को आपने तंग नहीं किया और वो आप खुद होते हैं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म किए बगैर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो जहां एक बड़े बंदे की निशानी होती है कि जो अपनी गलती को अपने एंगल पे जो मिस्टेक होती है वो उसको तस्लीम करता है। और मेरा लॉजिकली लाइफ के अंदर ये बिलीफ है कि जो लोग अपनी मिस्टेक्स को तस्लीम नहीं करते वो उनको दुरुस्त भी नहीं कर सकते। हम टीचर्स के पास जाते हैं ना, हम उनको कहते हैं सर हमें बताएं मिस्टेक्स ठीक कैसे करनी है। मैं उससे पहले ये बात का कायल हूं कि पहले वो बंदे को तस्लीम करना चाहिए कि ये 4 गलतियां हैं। लॉजिकली एंड रैशनली देखें तो पहले आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हो, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक आई हैव मेड। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसका थर्ड फेज होता है कि यू ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, कि अब इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंगली क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने जो है अपना जो सब्जेक्ट है मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों के साथ बहुत कोऑर्डिनेट किया, मैंने वर्कशॉप्स भी फ्री रखवाई कि जी रिवीजन के लिए। फिर मैंने एमसीक्यूज, अपने जो हैंडमेड एमसीक्यूज थे वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं, ठीक है, दे कैन विटनेस कि मेरा जो स्टूडेंट है उसने 40 में से 32 प्लस स्कोर किया, यानी कि 35, 37, 38 तक भी कुछ स्टूडेंट्स गए हैं। तो ये इट इज अ वेरी गुड रेशो। वजह उसके पीछे तैयारी है, आपको 3-4 हजार एमसीक्यूज करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करना पड़ेगा, तब जाके तो आपकी रेशो 35-40 पे जाएगी, 35-36 पे जाएगी। अगर आप उसको छोड़ देंगे कि ये हो जाएगा या सिर्फ पास पेपर्स करेंगे तो फिर जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल ही फिर आपको मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज सोर्सेज की, मैं अभी आई एम गोइंग टू अपलोड, प्लीज जो है एक 1 बुक सोल्यूशन जो है वो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द 1 बुक सोल्यूशन। ठीक है, वो आपको जो है वो किल कर देगा। ठीक है, अभी आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, लेकिन लाहौर के अंदर आपको पता है कुछ पब्लिशर्स हैं जिन्होंने 1 बुक सोल्यूशंस दिए हुए हैं। तो प्लीज 1 बुक सोल्यूशन इज अ गुड थिंग, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की नोयत को समझे। जितना बीएस पॉलिटिकल साइंस 4 सालों का सिलेबस है उसको उन्होंने यहां पे ऐड कर दिया हुआ, उसके अंदर तकरीबन 16 सब्जेक्ट बनते हैं, 15 से 16 सब्जेक्ट। हाउ इट इज पॉसिबल कि यार एक राइटर इतना कमाल क्रिएटिव राइटर है कि वो 16 मुख्तलिफ एरियाज जो हैं उनको वहां पे जो है क्या कहते हैं अकोमोडेट करता है, लिखता है। तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप लोग जो है एक लर्नर्ड एंड एकेडमिक अप्रोच अपनाइए अगर आप इस सब्जेक्ट में जो है वो 140 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। देयर आर प्रेसिडेंट्स, ठीक है, देयर आर एग्जाम्पल्स जिन लोगों ने स्कोर किया है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ड्यू डेडिकेशन और राइट डायरेक्शन जो है वो इज वेरी वेरी क्रूशल। ठीक है, तो अभी जो है आई विल शेयर माय जो सोर्सेस हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अब रोज कोई ना कोई या दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते में एक दफ़ा, ठीक है, मैं कोई ना कोई जो है अपनी जो मैं अभी बना रहा हूँ सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जो रिकमेंडेड सोर्सेज की कलेक्शन है वो भी इंशाल्लाह मैं टाइम एंड अगेन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहूँगा। और एमसीक्यूज़ के लिए एक आखिरी बात, एमसीक्यूज़ के लिए प्लीज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ निकालें, टॉपिक वाइज। जब आप रीडिंग करते हैं, नोट्स का सबसे बड़ा डायलेमा क्या है, आपने सिर्फ 10 हेडिंग्स याद की हैं, किताब का क्या फायदा है, सिर्फ एक सोर्स पढ़ लें, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर कम से कम एक सोर्स जरूर पढ़ें ताकि उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीजें हैं वहीं से आपके 25-30 एमसीक्यूज जो हैं वो भी निकल आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है कि आप 160 नंबर की तैयारी करते हैं लेकिन 40 नंबरों की तैयारी नहीं करते। ठीक है,
तो अभी जो है ये आजकल कोरोना का टाइम है, बहुत दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको बुखलाहट का शिकार हैं, एंग्जाइटी है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि घर बैठ गए हैं, प्रोडक्टिव रहना है, तैयारी करना है। जब मैंने अभी अपना पिछला सेशन अनाउंस किया तो देयर वाज लॉट ऑफ पीपल, जो मेरे अपने दोस्त भी थे, उन्होंने कहा कि यार अभी जो है कोरोना है, सिचुएशन है, लोग परेशान हैं। लेकिन क्या हुआ ये कि उसका जो रिस्पांस था वो रूटीन के सेशन से भी डबल हो गया। उसकी वजह क्या है कि जो दो तरह के लोग हैं ना, हर बंदे की अपनी चॉइस है, आप किसी को रोक नहीं सकते। जो नहीं लोग समझते हैं कि ये टाइम अच्छा नहीं है पढ़ने के लिए, दे डोंट नीड टू रीड। पर जो बच्चे समझते हैं कि हमारा वक्त है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से, अभी भी वो बच्चे हैं जो रोज़ 10 घंटे पढ़ते हैं, रोज़ 12 घंटे पढ़ते हैं, रोज़ 8 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के लोग हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो बाद वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो अपने वक्त को जो ज़ाया करने वाले नहीं हैं, आपने उनमें आना है। क्योंकि ये कंपेटिटिव एग्जाम है, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसी को ऊपर आना भी चाहिए, उसी को फिल्टर आउट भी होना चाहिए, और उसी को इनकरेज एंड प्रमोट भी जो है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये है कि अभी काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से दोबारा भी इसी तरीके से और डिफरेंट जो है एजेंडाज के साथ इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग लाइव। ठीक है, अभी हमारी डिस्कशन हो रही है विद द रिस्पेक्टेड जो हमारी अपना CSS क्लब और नेशनल कैरियर्स एकेडमी की जो मैनेजमेंट है। तो वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह समथिंग गुड फॉर यू पीपल, कि जिसमें कम से कम जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक चॉइस की ऑप्शन दें कि ये भी है और ये भी है और ये भी है। एक रास्ता नहीं है सिर्फ कि यही सच है। ठीक है, कोई भी सच नहीं है। वट एवर आई हैव सेड इट इज़ अ सब्जेक्टिव। ठीक है, ये सब्जेक्टिव थिंग है, ये ट्रूथ नहीं है, ये बिल्कुल मुकम्मल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, तो जिसकी भी बात को तस्लीम करें, जिसकी भी बात को माने, कम से कम वो बात के अंदर जो है वो एकेडमिक, उसके अंदर रेफरेंस, उसके अंदर लॉजिक, उसके अंदर एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि कल को जिस रास्ते से भी आप CSS पास करें वो रास्ता कम से कम जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। वो जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उसके अंदर तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है, तो और सिर्फ जो है पॉलिटिकल साइंस रखने से आपका जो है वो ये तैयारी पॉसिबल नहीं होती, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जी आखिरी अनाउंसमेंट है फॉर द PMS एस्पायरेंट्स। जो बच्चे PMS के अंदर अपीयर हो रहे हैं इस दफ़ा, ठीक है, आज ही मैं आई एम गोइंग टू अनाउंस द मॉक पेपर। ठीक है, उनका फुल बुक का पेपर, दोनों पेपर मैं वो लूंगा, और खास तौर पे मैं आई वुड रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, वो बच्चे जिनका स्कोर 120 पे फंसा हुआ है, वो बच्चे जिनका स्कोर 115 पे फंसा हुआ है, वो बच्चे जिनका स्कोर 125 पे फंसा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप ये टेस्ट जो है ये एक थोड़ी सी इसको थोड़ा इस एक्सरसाइज को 1-2 दिन की एक्सरसाइज को करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कि ऐड फ्यू नंबर्स इंशाल्लाह। मैं उसको आई डोंट वांट टू बूस्ट इट, बट कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जो है वो इंशाल्लाह आपके ओवरऑल स्कोर के अंदर जो है वो ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसके लिए PMS के लिए जो है ये इसके देयर आर नो चार्जेस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एट ऑल। ठीक है, और इसके अंदर जो है इंशाल्लाह जो आपको फीडबैक मिलेगा उसकी क्वालिटी ऑफ द फीडबैक वुड टेल यू कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये कुछ 4-5 मिस्टेक्स थी, ये हो रही थी, जिसकी वजह से मैं 120, 130, 125 का जो थ्रेश होल्ड है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है एक न्यू किसी एजेंडा के साथ और एक न्यू जो है वो डायमेंशन के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।